राधे राधे। और आप लोग के जितने भी क्वेश्चन आ रहे थे मम्मी को लेकर के कि क्या हुआ, कैसे हुआ अचानक से, क्योंकि वीडियो में आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल भी वो बीमार नहीं लग रही हैं। और पहले मैंने सोचा था कि मैं ये वीडियो नहीं डालूँगी, फिर आप लोग के इतने ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे, एक लोग का मैंने जवाब दे दिया, फिर मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं वीडियो शूट कर पाऊँ और पढ़ाई कंटिन्यू कर पाऊँ। क्योंकि फॉर्म भी बहुत सारे आ रहे थे, पढ़ाई तो पहले कर ही रही थी मैं, लेकिन जैसे ही मम्मी की तबीयत बिगड़ी तो फिर इसके बाद मन ही नहीं किया वीडियो शूट करने का, ना ही पढ़ने का। बस ये लग रहा था कि वो घर पलट के आ जाएँ, फिर इसके बाद हम खूब सारी मस्ती करेंगे और एन्जॉय करेंगे। बल्कि जो मेरा क्राफ्ट चैनल था, तो उसपे 2000 सब्सक्राइबर भी हो गए थे, तो मैंने मम्मी से कहा, सैटरडे का दिन था, तो मैंने कहा मम्मी 2000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो आप लोग को मतलब केक कट करूँगी मैं। तो मम्मी ने कहा नहीं आज नहीं, संडे के दिन कट करते हैं। तो संडे के दिन पता नहीं उनको क्या हुआ, सडनली उनकी आवाज़ बंद हो गई, मूवमेंट बंद हो गया। जैसे कि अगर उनको फ्रेश होने जाना है, बाथरूम जाना है, पानी पीना है, भूख लगना है, सडनली बंद हो गया। वैसे तो आयुर्वेदिक दवा उनकी चल रही थी, तो मैंने सोचा शायद कोई प्रॉब्लम हो, कुछ सोच लिया हो उन्होंने। तो हमने वैद जी को बुलाया, बताया भी उनको सारी चीज़, तो उन्होंने कहा कि 1-2 घंटे में ठीक हो जाएँगी। फिर इसके बाद जब उनके हाथ राइट हैंड का मूवमेंट बंद हुआ, क्योंकि मेरी मम्मी पैरालाइसिस थी। उनका जो है लेफ्ट साइड का जो ये आधा पार्ट होता है, ये पूरा पैरालाइसिस था, लेकिन 5 साल से वो पैरालाइसिस थी, लेकिन बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट था उनका, बहुत ही बेहतर हो गई थी, बिल्कुल भी उनको प्रॉब्लम नहीं थी किसी भी लेवल की। अपना काम सारा स्वयं कर लेती थी, हँसती थी, खिलखिलाती थी, सब कुछ मतलब इतना इतना सहारा था मुझे उनसे कि जैसे उनके बिना मेरी सारी दुनिया अधूरी है। फिर अचानक से जब राइट साइड का उनका ऐसा ये हाथ होता है तो ऐसे हो गया, तो फिर समझ में ही नहीं आया कि किया क्या जाए। फिर एक तो हमारे घर में कोई बड़ा भी नहीं है, पिताजी मेरे तो वो पहले ही एक्सपायर हो गए थे, भैया हैं, तो सबका अचानक से माइंड बंद हो गया कि आखिर किया तो किया क्या जाए। फिर हम उनको हॉस्पिटल लेके गए इमरजेंसी में, क्योंकि संडे का दिन था, ऑलरेडी सारे डॉक्टर छुट्टी में होते हैं। फिर मंडे भी छुट्टी का दिन था, कोई जयंती थी, बुध करके कोई जयंती थी। फिर इसके बाद 2 जयंतियाँ मतलब 1 जयंती पड़ गई, 1 संडे पड़ गया, तो डॉक्टर का आना ही नहीं हो पाया। फिर हमने इमरजेंसी पे उनको ले गए, तो डॉक्टर ने बहुत सारी चीज़ें बता दी, ब्रेन हेमरेज बता दिया, पैरालाइसिस बता दिया, और भी बहुत सारी चीज़ें बताई, लेकिन हमारा माइंड बिल्कुल बंद हो चुका था कि ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि उनका बीपी बिल्कुल नॉर्मल था, पल्स उनकी सही चल रही थी, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था कि पता चल सके, क्योंकि जब भी मम्मी को साइलेंट अटैक आते थे, तो पूरी बॉडी जो है लेफ्ट साइड में मूव कर जाती थी। तो ये लगता था कि अटैक तो आया नहीं, तो ऐसे कैसे हो गया? तो फिर हम उनको लेके गए अपने चित्रकूट पे ही डिस्ट्रिक्ट पे लेके गए। फिर डॉक्टर ने कहा अगर आप आगे दिखा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ न्यूरो नहीं है। तो हम उनको बाघा मंडल में ले गए जहाँ न्यूरो थे। तो न्यूरो ने कहा कि 2 से 3 दिन में ठीक हो जाएँगी। रिपोर्ट में भी ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, बस जो लेफ्ट साइड का हल्का-सा ब्लड था वो राइट साइड पे आ गया था। तो उन्होंने कहा 2 से 3 दिन में ठीक हो जाएँगी और इनको पैरालाइसिस नहीं है, क्योंकि सारी बॉडी मूवमेंट कर रही थी उस टाइम। जैसे चींटी काटने में पैर हटा रही थी, हाथ उठा रही थी, बोल रही मतलब हाँ, हाँ बोल रही थी, तो डॉक्टर ने कहा कि ठीक हो जाएँगे। तो हम लोग को भी आश्वासन था कि अगर डॉक्टर जब तक इलाज कर रहे हैं तो कर रहे हैं, नहीं तो फिर हम लोग आयुर्वेदिक का इलाज करेंगे और मम्मी ठीक हो जाएँगी। तो डॉक्टर ने कहा कि देखिए यहाँ न्यूरो है, आप सर्जन को दिखा दीजिए। तो हम न्यूरो सर्जन को दिखाएँ, तो न्यूरो सर्जन ने कहा कि ठीक हो जाएँगी, इम्प्रूवमेंट अच्छा है, हाँ, बोल सकती हैं, 10 दिन में बोल सकती हैं, 15 दिन में बोल सकती हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि उनकी नाक से नली पड़ चुकी थी खाने की। तो थोड़ा-सा घबराहट हुई, तो फिर पूछा गया, लेकिन सारी रिपोर्ट जितनी भी रिपोर्ट थी मम्मी की मेरी, सारी नॉर्मल थी। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या है, कब तक बोलेगी, क्योंकि इतना सा ही ब्लड जो है राइट साइड पे गया था। तो उसके बाद ये हुआ, डॉक्टर ने कहा कि आप लोग परेशान नहीं होइए, बिल्कुल ठीक हो जाएँगी। तो हम लोग भी आश्वासन में थे कि ठीक हो जाएँगी। मैं भी अपने घर में थी भतीजों के साथ में, और मम्मी के पास मेरे भैया-भाभी थे। क्योंकि घर पे भी रहना किसी न किसी का ज़रूरी है, और मुझे भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा सोच लिया था कि मेरी हार्ट बीट नॉर्मल नहीं हो रही थी, हाई ही होती चली जा रही थी। तो जिस वज़ह से मुझे भी सारी बातें नहीं बताई जा रही थी।
फिर सब लोग ने कहा कि अब तुम भी आ जाओ, तो मैंने भतीजों को अपने चाचा-चाची के यहाँ छोड़ दिया, फिर मैं भी चली गई मम्मी के पास। तो जैसे ही मैं गोविंदपुरी में, आप लोग जो भी कानपुर से होगा या इधर के रूट का होगा, उसको पता ही होगा कि जब भी गोविंदपुरी आता है तो वहाँ पे रुक ही जाती है ट्रेन। फिर उस दिन गोविंदपुरी में तो नहीं रुकी, लेकिन स्टेशन के पहले ही ट्रेन रुक गई। तो जैसे ही स्टेशन के पहले रुकी, तो मेरे पास फ़ोन आता है कि कहाँ पे हो तुम, कहाँ पे हो? जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। तो फिर मैंने कहा क्या बात है? इतनी क्या बात हो गई? ये मुझे खुल के बताओ। तो फिर कोई मुझे कुछ बता नहीं रहा था। तो फिर मैंने कहा अगर नहीं बताओगी तो हम यहीं पे उतर जाते हैं। तो फिर सबने कहा नहीं उतरो नहीं, ऐसी बात है कि अब मम्मी नहीं रही। मतलब इतना ऐसा लगा कि जैसे पैरों तले अब ज़मीन ही खिसक गई, कुछ नहीं बचा है लाइफ़ में। लेकिन फिर इसके बाद मम्मी के पास पहुँचे, सब कुछ देखा, फिर उसी दिन ही हम रिटर्न आ गए। जब तक रिटर्न आए, तब तक मैं फैमिली वालों ने सारा अरेंजमेंट कर लिया था ले जाने के लिए। तो बस एक ही चीज़ है जो मुझे मोटिवेट करती है, क्योंकि मैंने जब मेरी मम्मी थोड़ी-सी भी बीमार होती थी, तो मैं मतलब पूरी रात-रात भर जगती थी उनके लिए। मैंने मम्मी से अपने फ्राइडे को पूछा, "क्या आप मेरी शादी करने के लिए परेशान हैं या जॉब के लिए?" तो उन्होंने कहा, "बेटा तुम शादी के बारे में नहीं सोचो, तुम अपनी नौकरी के बारे में सोचो। नौकरी लग जाएगी तो अपना सब कुछ सही हो जाएगा। फिर तो शादी की झंझट ही खत्म हो जाएगी, जहाँ भी होगा रिश्ता हो जाएगा।" क्योंकि मिडल क्लास ऐसी फैमिली होती है कि पैसों की तंगी और बहुत सारे सपने होते हैं। तो मुझे केवल एक ही चीज़ मोटिवेट कर रही है, मैंने अपनी मम्मी की सारी इच्छाएँ पूरी की हैं, बहुत ही खुश थी वो। लेकिन बस यही है ना कि जिसका जिस टाइम तक का वक़्त लिखा होता है, वो वहीं तक ही रहता है। तो आप लोग भी अपने माँ-बाप की बहुत केयर किया करिए, क्योंकि वो मतलब भगवान का दिया हमारे पास बहुत ही कीमती तोहफ़ा होता है, जो कि हम लोग उनको वक़्त नहीं देते हैं, लेकिन वक़्त आप लोग दिया करिए। अपना सब कुछ छोड़ के उनको वक़्त दीजिए। मैंने अपनी मम्मी-पापा को बहुत वक़्त दिया, मेरा सारा माइंड उन्हीं के पास रहता था कि मेरी मम्मी क्या कर रही होंगी, कैसे कर रही होंगी। मैं पढ़ती भी थी दूसरे रूम में, तब भी मैं उन्हीं के ख़्याल में रहती थी कि क्या कर रही होंगी, मोबाइल चला रही होंगी कि नहीं चला रही होंगी, कुछ सोच तो नहीं रही होंगी। तो आप लोग भी बहुत ध्यान दिया करिए। आप लोग के जितने क्वेश्चन आ रहे थे, मैं 1 लोग का तो जवाब दे देती थी, 2 लोग का दे देती थी। फिर मुझे ऐसा लगा कि एक वीडियो ही बना दूँगी, जिससे आप लोग देख लेंगे और आप लोग के सारे डाउट क्लियर हो जाएँगे। और आगे जो मेरी पढ़ाई है, मैं उसको कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि मेरी मम्मी का जो सपना था कि मैं एक अच्छी-सी कोई जॉब कर लूँ, तो मैं उनका ये सपना ज़रूर पूरा करूँगी। क्योंकि मेरे माँ-बाप दोनों का यही सपना था कि मैं कोई अच्छी-सी जॉब कर लूँ। तो मैं पढ़ाई ज़रूर करूँगी। और देखिए, खुद को मोटिवेट करने के लिए मेरी मम्मी मुझे सबसे अच्छी चीज़ दे के गई हैं कि उन्होंने मुझे लास्ट बार यही कहा कि बेटा तुम अपनी पढ़ाई मत बंद करना, जब नौकरी लग जाए तभी अपनी पढ़ाई बंद करना। तो बस मैं अपनी पढ़ाई बस इसी लेवल से अपने आप को हिम्मत दे रही हूँ। और जितना मैं बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरी मम्मी खुश रहें, जहाँ भी रहें, बस अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। और मैं अपना वीडियो यहीं पे ही ख़त्म करती हूँ। और आप लोग भी यही दुआ करिएगा कि मेरी मम्मी जहाँ भी रहें, खुश रहें और उनको मोक्ष मिले, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत कष्ट झेला है। मैं नहीं चाहती कि अब उनको कोई तरह का भी कष्ट हो। तो मैं अपनी वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। बाय, बाय।